चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, अब अपन सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब इससे बना है, कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना, यानी अर्थात अपन को समझ सकते हैं गणना करना। तो जो भी अपन इंफॉर्मेशन या डेटा अगर इसे अपन सिस्टम में डालते हैं तो वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हो सकती है, या अपनी पे स्लिप मार्कशीट बनाने के लिए हो सकता है, या अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको ये कंप्यूट शब्द से बना है। इस शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द बना है। ठीक है, तो अपना सबसे पहले चैप्टर के अंदर है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अपन समझते हैं कंप्यूटर के टाइप कितने हैं, कंप्यूटर के टाइप कितने हैं। ठीक है, वो समझते हैं अपन। तो कंप्यूटर टाइप देखो 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है अपना डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा अपना क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरा अपना क्या है बेटा? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इनमें अंतर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि डिजिटल कंप्यूटर केवल मात्र 0 और 1 में समझता है, यानी जितने भी अपन डेटा स्टोर कराते हैं वो क्या होती है? अपनी ओन लैंग्वेज होती है, अपनी स्वयं की लैंग्वेज होती है। उस कंप्यूटर क्या करता है? इसको मशीन भाषा में चेंज करता है, यानी बाइनरी डिजिट 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, सपोज करो मैंने कैपिटल ए लिखा। ठीक है, मैंने टाइप करा कीबोर्ड से कैपिटल ए, तो सिस्टम नहीं जानता है कि कैपिटल ए क्या होता है। सिस्टम नहीं जानता कैपिटल, वो इसको आस्की कोड 65 में कन्वर्ट करेगा। आस्की कोड का मतलब क्या होता है? आस्की के अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है इसका फुल फॉर्म, यानी जो इंफॉर्मेशन को है वो इंटरचेंज करता है। किसमें इंटरचेंज करता है? मशीन भाषा में। फिर वो समझता है कि आपने ए लिखा है, फिर वो क्या समझता है? आपने ए लिखा है, फिर अपनी ओन लैंग्वेज वापस कन्वर्ट करके वो किस पर दिखाता है? मॉनिटर पर या एलसीडी पर दिखाता है। समझ रहे हो आप? तो अब देखो कैसे चेंज करता है। ए को वो किस में चेंज करता है? आस्की कोड में। ठीक है, कैपिटल ए से लेकर, स्टॉप करना, कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अपन डिजिटल कंप्यूटर को समझेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर कौन सा क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो 0 और 1 में समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज में समझता है। और कैसे कन्वर्ट करता है? वो क्या करता है? एक आस्की कोड होता है। ठीक है, आस्की कोड होता है। आस्की कोड को अपने अगर इसका स्टैंड फॉर देखे, यानी फुल फॉर्म देखे, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो लास्ट का पता चल रहा है कि कोई कोड होता है, जैसे ए का कोड क्या है? 65। ये कोड होगा, इसको किस में चेंज करेगा? इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करेगा वो, यानी मशीन भाषा में चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा वो देखते हैं। तो देखो कैसे करेगा, जैसे ये क्या करेगा? 65 को 2 से डिवाइड करेगा। 65 को 2 से डिवाइड करेगा। कितने डिजिट होते हैं? बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, 1 और 2। इसलिए किससे डिवाइड करेगा? 2 से डिवाइड करेगा। और इसका जो रिमाइंडर है, यानी शेषफल, वो यहाँ रखेगा वो। ठीक है, अब जैसे मैं इसको देखता हूँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
यानी कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये 1 लिख लिया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 16। कंप्लीट भाग चल गया, तो इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। शेषफल को क्या कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से भाग लगाया तो 8 आ गया, कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग लगाया, 4 आ गया, कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग लगाया, 2 2 जा 4, फिर 0 बचा। फिर 2 से भाग लगाया, एक बार गया और कितना बचा, 0। अब फिर 2 से भाग लगाया तो भाग नहीं जा रहा ना इसका, तो शेषफल यही है, जिसको भाग नहीं जाता वही शेषफल होता, तो 1 निकाल दिया और यहाँ पर 0 हो गया। तो ये क्या, अब ये क्या करेगा, नीचे से इसको बाइनरी कोड में चेंज करेगा। यानी ए का जो 65 ASCII कोड है, तो उसका बाइनरी डिजिट क्या हो गया, यहां से उतारेगा 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये तो इत्तेफाक हो गया, इधर भी 1 है, पर हमेशा जानने का नीचे से अपन लिखते हैं 1 0 0 0 0, कितने 0, 1 2 3 4 5 0 लगा दिए, और ये 1, और ये बाइनरी। इस में ही वो समझ पाता है, यानी जो अपना डिजिटल कंप्यूटर है वो इससे आइडेंटिफाई होता है कि आपने ए टाइप करा, पर ये कितने मिली माइक्रो सेकेंडों में करता है काम, कि अपन को लगता है कि बस ये अपन ने कीबोर्ड में ए टाइप करा और वहाँ आ गया मॉनिटर पर। ऐसा नहीं होता है, अंदर ये प्रोसेसिंग होती है, वो कौन करता है, CPU। ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करता है, डेटा को CPU कन्वर्ट करता है। कौन करता है, CPU। CPU एक चिप होती है, जिसे प्रोसेसर भी बोलते हैं। वो इतना बड़ा कैबिनेट नहीं होता है, एक चिप होती है, चिप। उस कैबिनेट के अंदर एक चिप होती है, उसको CPU बोला जाता है। ठीक है ना, इस CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल। सेंट्रल होता है, सेंटर नहीं होता है, सेंट्रल होता है। ठीक है, सेंट्रल और सेंटर में अंतर है। सेंट्रल, ये सेंट्रल कहलाता है, ये सेंट्रल है, और ये सेंटर है। जैसे लाइन का होता है तो सेंटर होता है, और चारों तरफ घिरी हुई रहती है, उसके बीच में तो वो सेंट्रल होता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है, सारा प्रोसेस करने का काम इसका होता है। ना इनपुट डिवाइस होती है, ना आउटपुट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है CPU, जिसे अपन प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करता तब समझता सिस्टम कंप्यूटर की इसने ए लिखा है, फिर वो अपनी वापस ओन लैंग्वेज में चेंज करके मॉनिटर की LCD पे डिस्प्ले करता है। ठीक है, आगे समझ में। तो आप ना समझ गए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो केवल किस में समझे, 0 और 1 में समझे। ठीक है ना, तो वो अपना क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। यहां तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है ना। कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो मेजरमेंट करते हैं, जो नापते हैं। आज टेम्परेचर कितना है, ताप। कोई गाड़ी आती है तो तुमने देखा होगा बाईपास पे धर्म कांटा लिखा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा धर्म कांटा। उसका मतलब वो क्या होती है, गाड़ियाँ तुलती, जैसे लोहा वगैरह भरा तो मैट्रिक टन में है ना, नापते उसको, तो उसका गाड़ी का वेट कितना है। ठीक है ना, वो वहाँ पे यूज होता है। हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, हॉस्पिटल में अपने लगा देते ECG वगैरह करते हैं, तो उससे अपनी हार्ट बीट्स चेक करते हैं, तो वहाँ एनालॉग कंप्यूटर काम आता है। तो एनालॉग कंप्यूटर वहाँ काम आता है जहाँ पर ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, ठीक है ना, ताप, दाब, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, इनको नापता है। इनको नापता है यानी मेजरमेंट करता है। इनको नापता है यानी क्या करता है, मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट करता है, उससे अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, वो कंप्यूटर कौन सा है जो ताप, दाब और वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम मतलब प्रेशर को नापता है। तो वो क्या है, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, उसको नापता है। तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो अपना कौन सा कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, तीसरा अपन पढ़ लेते हैं। तीसरा कंप्यूटर कौन सा, हाइब्रिड।
हाइब्रिड का मैं लिखूंगा आपको एक बार में, तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों का मिश्रण होता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर, यानी दोनों वर्क होते हैं इसमें। इसमें दोनों वर्क होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर। वो कौन सा कंप्यूटर होता है अपना? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मैंने आपको 3 टाइप बताए कंप्यूटर के, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें से आप क्वेश्चन करोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहला होता है अपना माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। पहला अपना क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर तीसरा अपना क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा अपना क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन ये पुटअप हो जाता है, क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है कि इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अब आपको क्या पता, इनमें से कोई 3 तो देगा और एक क्या दे देगा, उनमें से दे देगा एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल, है ना, उनमें से दे देगा कोई एनालॉग कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंफ्यूज करते हैं। वो कंप्यूटर के प्रकार थे डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। ये डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है, 4 प्रकार के, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो अपन सबसे पहले समझे कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है ना। जो आप यूज कर रहे हो ना, जो आप यूज कर रहे हो ना, अभी जो पढ़ रहे हो जिस कंप्यूटर पर, वो अपना क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। जिस पर आप पढ़ रहे हो सबसे सस्ते होते हैं, स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है इसकी, अपनी लाइफ तो होती है यूज़र के लिए, पर मल्टी यूज़र की लाइफ में होती है, ठीक है। एक यूज़र एक समय में एक कंप्यूटर वर्क इजीली कर सकता है 5 स्पीड से। और जब बहुत सारे क्लाइंट जोड़ दे, यूज़र जोड़ दे, तब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर होते ही कौन से हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे माइक्रो कंप्यूटर अपन, जैसे अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कहलाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप वर्क कर रहे हो ना जिस पर, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है, या पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाता है। जो अपना पर्सनल घर पर है वो पीसी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप जिस पर आप वर्क करते हो, ठीक है, लैपटॉप हो जाता है। पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, इसको फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये छोटी सी डिवाइस होती है, मोबाइल से थोड़ी सी दूर, मोबाइल से थोड़ी, जिसमें डिजिटल वर्क हो जाता है, कैलकुलेशन वगैरह, समथिंग डेटा स्टोर करना, ठीक है। टैबलेट तो देखा ही है ना आपने, टैबलेट से बस जस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये वैसे इतना इसका चलन नहीं आया, टैबलेट का तो चलन था, टैबलेट तो आप भी खरीदते बोलते हैं, क्योंकि उसको ले जाने में आसान होता है, इजीली कहीं पर भी अपन सफर में ले जा सकते टैबलेट्स को या लैपटॉप्स को, ठीक है। तो इसमें टैबलेट्स भी होता है। अच्छा, पीडीए का फुल फॉर्म देखे अपन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी पर्सन यानी अपना डिजिटल वर्क कर रहा है, डिजिटल वर्क में काम कर रहा है, और अपना असिस्टेंट है, ठीक है ना, जो अपना काम है वो उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, वो अपना असिस्टेंट है। तो ऐसे नाम पड़ा इसका, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। अगर समझ कर पढ़ोगे ना तो रटने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ एग्जाम में यही होगा कि वहाँ पर जिसने रट्टा मार कर गया ना, उसके पास ही मार्क्स आएंगे, और जिसने रट्टा भी नहीं हो तो फेल हो जाएगा। और जो समझ कर गया ना, तो वो 35 में 30 भी सही करेगा, 35 में 35 भी सही करेगा, ठीक है ना। वो समझ कर पढ़ेगा तो फायदा होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन कब घूम जाएगा पता नहीं चलेगा, घुमा कर आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। आपको ये नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई माइक्रो कंप्यूटर के, माइक्रो कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप पर्सनल घर पर यूज़ करते हो वो सारे माइक्रो कंप्यूटर। स्मार्टफोन में आप वर्ड का एक काम कर सकते हो, एक्सेल का काम कर सकते हो, आप पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो,
मोबाइल पर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ रहता है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो इस पर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। माइक्रो कंप्यूटर चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है ना, सस्ते होते हैं एक तो, ठीक है। स्पीड भी इतनी नहीं होती है, स्पीड अपने पर्सनल के लिए तो अच्छी होती है, पर अगर इसमें मल्टी यूज़र जोड़ दे, एक से ज़्यादा एलईडी जोड़ दे, इसको अपन सर्वर बनाने की कोशिश करें तो वो बंद तो जाएगा पर स्पीड नहीं आएगी, ठीक है ना, बंद तो जाएगा पर स्पीड नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीप होते हैं, स्पीड इतनी नहीं होती, कम होती इसकी, किन के अकॉर्डिंग जो अब पढ़ाऊंगा मैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर, ठीक है। ये इसके फीचर्स है, ठीक है। तो इनमें से कोई क्वेश्चन टोटल हो सकता है तो वो देखते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। कहाँ काम आता है मिनी कंप्यूटर? आप जैसे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर तो जाया जाता मुश्किल से 25,000 20,000 25,000 में सिस्टम आ जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर कम से कम 4 से 5 लाख या 7 लाख के करीब आता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये एक तरह से सेंट्रलाइज कंप्यूटर काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इसके साथ अपन 10 से 20 कंप्यूटर अटैच कर सकते हो, अकेला ही हैंडल कर सकता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो ये सर्वर का काम कर सकता है। ये आप एक छोटा ऑफिस, स्मॉल ऑफिस के अंदर इसका यूज़ कर देते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो कम शक्तिशाली होते हैं, कम स्पीड वाले होते हैं, पर इतनी स्पीड तो होती है कि वो कम से कम 20 से 25 कंप्यूटर एक साथ वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा एक ऑफिस है यहाँ पर, और मैं उसमें मेरे जो यहाँ पर मैं ऑफिस के अंदर मिनी कंप्यूटर लगाता हूँ, बाकी के लैब के अंदर 15-20 कंप्यूटर लगाता हूँ, तो वहाँ ये काम आता है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। और जैसे अपन देख लेते हैं, जैसे मिडिल रेंज, मध्यम वर्ग की जो कंपनीज होती है, मिडिल रेंज वाली यानी छोटी कंपनीज उनमें ये क्या लगा रहता है, अपना मिनी कंप्यूटर लगा रहता है कि वो एक छोटी कंपनी होती है उसको हैंडल कर सके, ठीक है। छोटी संस्था जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, एक कंप्यूटर से मैं 20 से 25 कंप्यूटर चला सकता हूँ। मुझे सब में वो जो कैबिनेट पड़ा है ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एलईडी और कीबोर्ड माउस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, समझ लो। तो सेंट्रलाइज कंप्यूटर का वर्क करता है, केंद्रीय कंप्यूटर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? केंद्रीय कंप्यूटर का वर्क करता है, यानी सेंट्रलाइज कंप्यूटर का वर्क, ठीक है। ये है मिनी कंप्यूटर, क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से शक्तिशाली ज़्यादा होता है, मेन फ्रेम से कम होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर कौन सा है इन चारों में, तो वो सुपर कंप्यूटर सबसे पहले है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम आ जाता है, फिर उसके बाद अपना मिनी आ जाता है, फिर माइक्रो आ जाता है। तो वो अपन से रेंज पूछ सकता है, ठीक है ना। तेरा अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर अपन कौन सा ले रहे हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी गिनती लाखों में चलती है, यानी आप कह सकते हो 80 लाख 1 करोड़ यहाँ तक इसकी चलती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी ये एक ही वर्क, जैसे बैंक वगैरह में, ठीक है ना, दिल्ली में SBI का मेन ऑफिस है, वहाँ सर्वर का काम कर रहा है मेन फ्रेम, और कितनी डेटा है, तो कितने जनों के अकाउंट्स हैं, कितने जनों का डेटा है, उसको सेव करना
सुरक्षित रखना, यानी एक कमरे का आकार का कवर कर लेता है ये। इसमें एसी होना चाहिए, बिल्कुल कूल होना चाहिए, मतलब पूरी व्यवस्था की जाती है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये क्या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम आता है ये। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, यूनिवर्सिटी हो जाती है, यूनिवर्सिटी हो जाती है, उसमें काम आ जाता है ये। और जैसे इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बड़ी बड़ी लार्ज बिजनेस फर्म है, ठीक है, जहाँ लार्ज शब्द आ गया वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आ गया, जब मिडिल शब्द आ गया वो मिनी कंप्यूटर आ गया, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, लार्ज कंपनीज, ठीक है, लार्ज कंपनीज में उसमें भी यही काम आता है। ठीक है, हाई स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड, कितने कंप्यूटर को एक साथ पूरे भारत में कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है, वहाँ से डेटा सेव हो रहा। अभी अगर आप बैंक में जाते हैं तो उसके सर्वर जाते हैं, सर्वर बिजी है, डेटा नहीं हो रहा, तो वो एक्चुअली वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर काम चलता रहता है। तो पूरे जगह वही नहीं है, एक ही जगह नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम हो रही है पूरी इंडिया में, जो कनेक्टेड पीसी, ठीक है ना, तो उसको वर्क चलता रहता है। कोई प्रॉब्लम आए ऐसी है, ठीक है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होते ही फिर वो चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये जो वो इस तरह से करता है, और हाई स्पीड होती है इसके अंदर, हाई स्पीड होती है, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या फीचर्स है, नेचुरली अपन ये कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर से शक्तिशाली होते हैं ये, पर सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली, ठीक है ना। अच्छा, मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल पे लिख लेना, देखो मिनी कंप्यूटर में एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिख लेगा, बता दो मिनी कंप्यूटर के, और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। जैसे अभी मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल जो किसी का नाम है K202, ठीक है ना। दूसरा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, TI 990, TI 990, एक ये कंप्यूटर नाम, ठीक है ना। K202, ठीक है, CBS 92, इसमें पीछे 2, इसमें 2, 92 वही 990, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990, ठीक है ना। एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आ जाएगा K202 का किस। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की फीचर्स है। अगर इस कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखा जाए तो एक तो है फुजित्सु, TSU, ठीक है ना, ICL VME, ये एक एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। दूसरा एग्जांपल का बता दो हिटाची, हिटाची तो नाम सुना ही होगा, एसी में भी आती है हिटाची, ठीक है, हिटाची Z800, ठीक है ना। तो ये कंपनीज, दो कंपनीज का नाम याद रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब अपन सुपर कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, बता दूँ नहीं तो लिख रहे हो तो देखो सुपर कंप्यूटर कहाँ काम आता है, ये मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी, हाँ रात का, तो आजकल से अधिक बैठती नहीं है, चेंज हो जाता मौसम में, मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल सटीक रहता, जब तूफान आता ना, जब उड़ीसा में तूफान आता, लोग पश्चिम बंगाल में तूफान आए तो पहले से बता दें कितने लोगों की जान बच गई, है ना। तो ये अब तो क्लाइमेट है, जैसे बारिश का क्लाइमेट है, कब चेंज होता रहता पता नहीं चलता, और वो जो तूफान का ना वो एग्जैक्ट इधर आएगा, कहाँ टकराएगा, किस समय टकराएगा, 5-6 दिन पहले ही पता चल जाता, पहले तैयारी NDRF की टीम भेज देते हैं, ये अपनी इंडिया के जो सरकार है वो NDRF टीम भेज देते, बचाव लोगों को ले जाते, शरणार्थी मतलब जगह पर सेफ जगह ले जाते हैं, कि जहाँ समुद्र भी दूर हो वहाँ पर सेव कर देते। कितने लोगों की जान बचते, पहले कितने जने मरते थे, और आजकल ऐसा नहीं होता, पहले से तैयारी कर देते। तो वो ये किसका काम आ है, मौसम की भविष्यवाणी सुपर कंप्यूटर का है ना। भूकंप की जानकारी दे देता है कि
कहाँ पर भूकंप आने वाला है ना, वो कहाँ पर आया है, अब आ गया कहाँ पर आया, कहाँ पर तीर है ना, हाँ कहाँ पर मेन पॉइंट था उसका, तो ये क्या भूकंप की जानकारी भी देता है, ठीक है, भूकंप की जानकारी। और तीसरा अपना क्या है, कम्युनिकेशन, संचार करना, जो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ रखे हैं उससे कम्युनिकेशन, ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेशन के लिए भी, संचार के लिए हिंदी में अपन संचार बोल सकते हैं। क्वेश्चन दोनों पढ़ना, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा, दोनों में से पढ़ना, ठीक है ना क्वेश्चन। तो कम्युनिकेशन इन तीनों के लिए अपना क्यों सा यूज होता है, सुपर कंप्यूटर। और बार बार एग्जाम में आया सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है परम, भारत का है ये परम, हाँ ये भारत का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, ठीक है। परंतु ये सुपर कंप्यूटर भारत का है, इसलिए पहले लिखवाया क्योंकि अधिकतर यही पूछते हैं इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो तीन अलग नाम रहता है, परम इसमें रहता है, ये भारत का है, ठीक है। दूसरा और जो है, जो जापान और अमेरिका के, एक तो अमेरिका का IBM, ठीक है ना, IBM CPU है ना, और एक जापान का है, वो जापान का लिखवा देता हूँ, वो फ्यूजिट्यू, क्या नाम है? फ्यूजिट्यू। अब देखो जापान, तो जापान के नाम क्या पड़ी हो, जापान के है ना, तो अपन को बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो वो जापान में, और ये अमेरिका। तो ये देखो समझ गए ना, इन तीनों के नाम याद रखना आपको, ठीक है। ये अपने एग्जाम में आ सकते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो कल और आज में पढ़ाया ना, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है ना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। की विशेषता ही पूछ ले तो एग्जाम में बस ये आ गया, इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, बस इतने सा क्वेश्चन आएगा। तो विशेषता में अपन कौन सी दे सकते हैं, अपन विशेषता में अपन दे सकते हैं इसको, देखो विशेषता में अपन पहली है स्पीड। अब इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं, बहुत अच्छी स्पीड होती है कंप्यूटर्स की, फटाफट कैलकुलेशन मिनी मतलब माइक्रो सेकंड में काम कर लेता है, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड मतलब 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 होती क्या है, यानी 10 की पावर -1 को 10 की घात 6 से डिवाइड करना, -6 लगाया मैंने यहां पर, तो ये माइक्रो सेकंड है, तो 10 की घात 6, तो यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है 1/1000 कितना हो गया 5 और 6, इससे भाग लगाना इसको, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो ये और एक होती है नैनो 10 की पावर -9, और एक होती पिको 10 की पावर -12, इसमें वर्क करता है। अब आप देख लो कितनी स्पीड से करता है वर्क है, मशीन देख लो। तो स्पीड के मामले तो बहुत कंप्यूटर की विशेषता, अब कंप्यूटर कोई सा भी सुपर हो या मिनी कंप्यूटर हो, सबकी विशेषता होता है, एक स्पीड है, बस आप बस ध्यान रखो स्पीड एक इसकी विशेषता है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, एक्यूरेसी, शुद्धता, रिजल्ट बिल्कुल सही निकालता है। अपन एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं, और ये है कि अपन गलत डालेंगे तो गलत ही निकालेगा, तो कंप्यूटर को थोड़ी दोष देंगे अपन को जो एग्जैक्ट वैल्यू जो पूछी हो, सिंटैक्स सही लगा दिया अपन ने, अपने फॉर्मूला सही लगा दिया, तो बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट निकाल देगा, तो वो एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। फिर है एक तो हाई स्टोरेज डिवाइस, आजकल जो हार्ड डिस्क आती है 1 TB की आती है, 1 टेराबाइट, ठीक है, 2 टेराबाइट की आती है, 4 टेराबाइट की भी आती है। तो हार्ड डिस्क तो अब ज्यादा मैक्सिमम, यानी डेटा अपन इतना स्टोर कर सकते हैं कि बस कोई सीमा नहीं उसकी, ठीक है ना। तो ये हाई स्पीड हो गया। चौथा, बस आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सी उपयोगिता नहीं है, इनके कौन सा फीचर नहीं है कंप्यूटर का, तो ये 3 फीचर लिखवा दे, चौथा लिखवा रहा हूं। चौथा कौन सा हो गया अपना, वर्साटाइल,
यानी विविधता। विविधता का मतलब क्या है? अपन डॉक्यूमेंट का भी काम कर रहे हैं, एक्सेल का भी काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रहे हैं, अकाउंट्स का टैली का भी काम कर रहे हैं। विविधता है ये नहीं? हर तरह का काम कर पा रहे ना अपन, ठीक है। गाने भी सुन रहे हैं, संगीत सीडी राइट भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी विविधता है। कई अनेकों काम कर रहे हैं अपन, बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं। तो वो क्या है? इसकी वर्सटाइल है, ठीक है ना, यानी विविधता। और लास्ट अपना कौन सा है? अपना है डिलीजेंस, यानी परिश्रमशीलता। डिलीजेंस, परिश्रम, मतलब इसका मतलब डिलीजेंस का मतलब आप 10 दिन चलाते रहो रेगुलर, इसको थकेगा नहीं है। अपन तो 1-2 घंटे काम करेंगे, थक जाएंगे, आराम करने लगे, पर ये थकता नहीं है, ये डिलीजेंस है। तो ये 2 फीचर ना आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। इसको परिश्रमता, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ये। तो डिलीजेंस याद रखो, वर्सटाइल याद रखो, हाई स्टोरेज लगा, एक्यूरेसी लगा, स्पीड, ये 5 इसके फीचर्स है, ठीक है ना। और अगर इसकी लिमिटेशन देखें ना, यानी कमी, कमी क्या है इसकी? ये सब फीचर नहीं है, कमी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ये अलग है, कमी बता रहा हूं। कमी क्या है इसकी? कमी इसकी क्या है कि ये डंप है। डंप का मतलब है कि अगर अपन गलत कर रहे हैं तो गलत रिजल्ट देगा। अब अगर अपन गलत टाइप कर रहे हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि आप गलत टाइप कर रहे हो, ठीक है ना। अगर अपन गलत फॉर्मूला लगा रहे तो भी नहीं बोलेगा वो, तो बस उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दे। अगर मैं 2% निकाला 3% लिख दिया तो वो नहीं समझता, जो आपने फीड कर दिया वही वर्क करेगा। इसमें क्या एक सिंटैक्स डाल रखे हैं कि इस तरह से ही वर्क करना है, ठीक है। इसमें बुद्धि नहीं है, जो चीज इसमें डाली गई वो वैसे ही वर्क करेगी, ठीक है ना। पर आजकल के सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग गई, आजकल के पीसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही डालने लग गए उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो एक तरह से अपन डंप यानी कमी, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, जो ह्यूमन ने डाल दिया उसमें जो प्रोग्राम फिक्स कर दिया उसी तरह से वर्क करेगा वो, ठीक है ना, अलग तरह से कोई वर्क नहीं करेगा। तो ये एक इसकी कमी है। डंब, अरे डंब लिखना, ये डंप लिख दिया मैंने, डंब, ठीक है ना। जैसे मुख दर्शक बोलते हैं ना, मुख हिंदी में मुख, पर इंग्लिश में याद रखना आप डंब, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जब आता है ना हिंदी में भी डंब लिखा हुआ आ जाता है, तो इसलिए इंग्लिश वाले शब्द में ज्यादा गौर करवाता हूँ कि वो गलत नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर अपन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी अधिकतर क्वेश्चन बनता ही रहता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पर अधिकतर क्वेश्चन बनता रहता है। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगर अपन सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखें, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पर वर्क करते हैं, सिस्टम को चलाने का वर्क करते हैं, बिना इसके अपना सिस्टम चल नहीं सकता है। तो अब सिस्टम को चलाने में कौन कौन वर्क करता है? जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसके भी पार्ट है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके भी पार्ट है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे यूटिलिटीज प्रोग्राम, जैसे ट्रांसलेटर, और एक और है डिवाइस ड्राइवर। जो क्वेश्चन जो बनता है ना सबसे ज्यादा इसमें से बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो नाम ही ऑपरेट करना,
किसको ऑपरेट करना, अपने सिस्टम को ऑपरेट करना, चलाना। जैसे आप कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो वहाँ पर लिखा होता है ना विंडो 10, विंडो 7, विंडो सर्वर 2008 या विंडो सर्वर 2003, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे, चलाने का वर्क करे। बगैर इसके कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, चल नहीं सकता है। वो अपने जो हार्डवेयर संसाधन है उससे साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर को मिलाकर इन संसाधनों को चलाता है, बिना इसके वर्क नहीं कर सकता है। तो देखो अपन पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्वेश्चन बनता है, किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग। पहले अच्छा ये प्रकार भी आपको पता रहना चाहिए, 4 प्रकार के होते हैं। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये पता होना चाहिए, 2 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आ जाता है, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल देते उसके अंदर बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं अधिकतर। चलो तो अपन देखते हैं, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब देखो इसमें जो फेमस, सबसे ज्यादा पर्टिकुलर जो फेमस है वो कौन सा है, विंडोज। अब विंडो के वर्जन बहुत सारे हैं, विंडोज 7 है, विस्टा है, एक्सपी है, विंडो 10 है ना। तो ये सारे क्या इसके वर्जन्स हैं। दूसरा अपन देखेंगे वो कौन सा होता है, यूनिक्स। तीसरा अपन देखेंगे लाइनक्स, ठीक है। चौथा अपन देखेंगे मैक ओएस, ठीक है। एक ये भी है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं, ठीक है। अब इसमें अगर अपन वर्जन देखें, सबसे ज्यादा वर्जन इसमें आए हैं। जो वर्जन आया ना सबसे पहले विंडोज का, वो आया 95, ठीक है। फिर आया 98, फिर 2000 एमी, मिलेनियम, एक्सपी, विस्टा, ठीक है ना, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, फिर विंडो 7, 8, 10। ये क्या है, इसके वर्जन्स है। जैसे जैसे आता गया इसमें सुधार होता गया और अच्छी स्पीड और अच्छी कम्युनिकेशन के साथ ये बनते गए, ठीक है ना। तो यहां से अपना देखो जीयूआई फीचर आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले जो चलता था वो डोस चलता था सीयूआई पर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। बस इसमें क्या होता था, कीबोर्ड चलता था, माउस नहीं होता था उसमें, ग्राफिक्स नहीं दिखते थे, कलर्स नहीं दिखते थे उसमें, मेन्यू नहीं होते थे, बस अपन को कमांड लिखना पड़ता था, ठीक है। जैसे कॉपी कॉन, एक फाइल बनानी थी कॉपी कॉन, ये कमांड लिखना पड़ता था। फिर फाइल लिखते थे, उसमें बस टेक्स्ट टाइप कर सकते थे, ना कोई आइकन दिखता था, ना कुछ भी नहीं दिखता था, ना कलर दिखता था, ना मेन्यू होते थे, बस सारा कीबोर्ड से टाइप ही करना पड़ता था, माउस नहीं चलता था। उस समय ये चलता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद समय के बदलाव हुआ तो ये चेंजेस हुए, ठीक है। ये अपना एप्पल का है और ये माइक्रोसॉफ्ट जो पॉपुलर है ही है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो चलन में है, पॉपुलर है, वो कौन सा है वर्ल्ड में, विंडोज। सबसे ज्यादा इसी का यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है ना। अगर अपन कुछ पॉइंट पकड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के, अगर पॉइंट लिखूं मैं इसके, थोड़ा सा मिटाता हूं, देखो मैं ये तो ये इसके क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हो गए।
अब देखो इसके अगर पॉइंट लिखूं मैं, तो इसके जो मेन पॉइंट अपन पढ़े, कंप्यूटर पर वर्क करने का, कंप्यूटर पर वर्क करने में सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला पॉइंट अगर अपन समझे तो, यानी इसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं आता है। ये नेसेसरी है, अनिवार्य है, इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, ये डलेगा तभी वर्क होगा, नहीं तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। ठीक है ना। बिना इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, दोनों का मेल होगा तभी, क्योंकि एग्जीक्यूट कौन करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करते हैं ना, तो वर्ड की एक EXE फाइल होती है, winword.exe। अपन रन में जाकर लिखते हैं ना winword.exe, तो वो एग्जीक्यूटिव फाइल है। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? लोड कौन करता है? वो यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बगैर इसके नहीं चलेगा। यानी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसका दोनों का मैनेजमेंट करके और वर्किंग करता है। अब मैं देखो, जैसे मैंने टाइप करा तो कहीं ना कहीं तो गया होगा, वो रैम में जाकर सेव हो गया। टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, रैम वहां जाकर सेव हो गया। फिर उसको क्या करा, फाइल में जाकर सेव पर क्लिक कर दिया, तो वो सेकेंडरी स्टोर में जाकर सेव हो गया। कहां से हो गया? सेकेंडरी। तो स्थायी रूप से हो गया, स्टेबल। आप कभी भी ओपन कर देख लो। अब जैसे मान लो आपने टाइप करा, वो रैम में तो सेव हो गया, और ऐसे ही लाइट चल गई, और फिर आप ओपन करोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो क्या हुआ? अस्थायी रूप से सेव हुआ। वो क्या हुआ? अस्थायी रूप से सेव हुआ, टेम्पररी। ठीक है। और अगर अपन ने उसको, जब तो कहते हैं हम कि आप ना एक लाइन लिखते सेव कर दो और कंट्रोल S प्रेस करते जाओ, लाइट का कोई भरोसा नहीं कब चल जाए। या तो इन्वर्टर होना चाहिए, ठीक है ना, या UPS लगा होना चाहिए, जिससे अपन सेव करके उसको शट डाउन कर सके लाइट जाने का। ठीक है ना। तो सबसे अच्छी आदत यही होता है कि जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लो या ब्लैंक एक्सेल शीट लो, उसको कंट्रोल S कर दो, नाम दे दो उसको। नाम देने के बाद आप उसको कुछ भी टाइप करो थोड़ी थोड़ी देर में, और वो सेव हो जाएगा।